बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह से मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकश फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जना, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज करते हैं, और आगाज के साथ ही कल जो है पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में माहौलियाती दिन मनाया गया। आलूदगी के हवाले से भी बात करेंगे, प्लास्टिक जो ये प्लास्टिक हमारे लिए कितना ज़्यादा मुज़िर सेहत है उस हवाले से भी जानेंगे, वेदर अपडेट भी लेंगे। बहुत कुछ जो है वो साइक्लोन आने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, क्या इन सब बातों में कुछ सदाकत है नहीं? हमारे साथ कॉल पे मौजूद है रेजिमेंट सरदार सरफराज, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है। जी जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा, ये जो साइक्लोन आने वाला है या आने वाला था, इस पर बताइए। लोग जो है वो डर रहे हैं, खौफ और इराज का शिकार है कि कोई तूफान आने वाला है। क्या अभी भी खतरे की बात है या खतरा टल चुका है? नहीं, अभी तो खतरा शुरू नहीं हुआ है। पाकिस्तान के किसी एरिया को, किसी लोगों को, कोई साइली पट्टी, किसी को कोई खतरा नहीं है। अभी साइक्लोन बना नहीं है, अभी ये लो प्रेशर एरिया है और आज किसी वक्त डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है और फिर कल तक साइक्लोन बन सकता है। और अभी खासा दूर है, कराची से 1500 किलोमीटर जनूब में है, तो इसलिए कोई डरने की और उसकी ज़रूरत नहीं है हमारे लोगों को, या किसी भी साहिली पट्टी को कोई ऐसा सच खतरा नहीं है। उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं और साथ साथ अपडेट इशू करते रहेंगे दिन में 2 दफ़ा। अभी हम कल एक हमने अपडेट यही इशू किया था कि लो प्रेशर एरिया बन चुका है और आगे चलकर डिप्रेशन बन सकता है। आज फिर उसकी अपडेट इशू करेंगे, फिर शाम में अभी एक और अभी फिर दूसरी शाम में हो जाएगी। तो इस तरह से ग्रेजुअली फिर बताते रहेंगे। इनिशियली उसकी मूवमेंट वही शुमाल मगरिब की जानिब है। अगर शुमाल मगरिब की जानिब भी रहती है तो फिर ओमान की तरफ जाने का ज़्यादा इम्कान है, और उसी तरफ ओमान की तरफ जाने का ज़्यादा रहता है इम्कान, तो फिर हमारे किसी साहिली पट्टी के नज़दीक आने का कोई खतरा नहीं है। ठीक है, तो अभी मतलब कोई खतरे वाली बात है नहीं? जी बिल्कुल, अभी कोई खतरे वाली बात नहीं है। ये तो 4-5 दिन लगेंगे उसको कम से कम ऊपर हमारे एरिया के समझ लें कोई करीब आने में, यानी वो भी करीब से मुराद के 300-400 किलोमीटर। अभी तो जैसे मैंने आपसे कहा ना कि 1500 किलोमीटर दूर है, और एवरेज जी अगर 200 किलोमीटर भी, 200-250 भी अगर एक दिन में वो सफ़र उसका ट्रैक रहता है, तो फिर भी कोई 5-6 दिन लगेंगे उसको हमारे एरिया के करीब आने में। ठीक है सर, मौसम की सूरत हाल जानना चाहूंगी। गर्मी की शिद्दत में क्या कुछ कमी आएगी इस हफ्ते? कोई खास कमी नहीं आएगी। जैसे गर्मी टेम्परेचर तो आपने नोट किया होगा कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन नमी चूंकि बहुत ज्यादा होती है तो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर ही रहेगा इसी तरह से जैसे चल रहा है, और यही 35-36 रेंज रहेगी टेम्परेचर की। तो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर ही जनरली रहेगा। ओके, मतलब जून का महीना जो है वो मई के मुकाबले में थोड़ा सा सही साबित होगा, या उतनी ही गर्मी देखेंगे जून में भी जितनी हमने मई में देखी? जून के देखिए ये अगले 2-1 हफ्ते तो इसी तरह से गुजरेंगे, लेकिन अब जून के आखिर में यानी आखिरी 10 दिन जो होंगे उसमें उम्मीद है कि फिर ज्यादा तादाद में बादल आने लगेंगे, अच्छी सी ब्रीज चलेगी, तो इम्कान यही है तो फिर बेहतर हो जाएगा कदरे मौसम। ठीक है सर, कल जो है वो पाकिस्तान में और दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन मनाया गया, इस बारे में क्या कहेंगे? प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो हमारे समंदर को, हमारे जो है दरियाओं को और हमारे जंगलात को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है? जी बिल्कुल, इसमें अवेयरनेस कल प्लास्टिक पोल्यूशन के हवाले से भी और एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन और ये पूरे उसमें एक तरह से ना उस को उजागर करने का दिन था, तो उसमें यही अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है। आपकी मीडिया के थ्रू तो ज़्यादा अच्छे तरीके से अवेयरनेस हो सकती है कि हम प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें। यानी वो कहा जाता है कि अगर प्लास्टिक का इस्तेमाल इसी तरह टनों के हिसाब से आप समंदर में फेंकते रहेंगे तो मछलियों का तो उनकी ग़िज़ा जो है वो ये प्लास्टिक इनहेल करके उनकी अफजाइश ही रुक जाएगी या कम हो जाएगी, खुदा न खास्ता नापैद ना हो जाए। और जाहिर है कि ये डिज़ाल्व तो होता नहीं है, सालों डिज़ाल्व नहीं होता, कहीं आप उसको मतलब वो पड़ा रहता है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स इस तरह के होते हैं, तो उसका इस्तेमाल बिल्कुल बैन होना चाहिए, इस पर तो कम से कम होना चाहिए, और माहौल को आपको इसी तरह से सफाई सुथराई हो सकती है। तो अदरवाइज जो आपकी देखें ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जो फॉसिल फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों में, इंडस्ट्रीज में, ऑयल और गैस और कोयला,
बिजली पैदा करने के लिए, इंडस्ट्री चलाने के लिए, गाड़ियों में जो इस्तेमाल करते हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और ये कि इसको अल्टरनेट एनर्जी पर हम ले जाएं, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की सबसे बड़ी जो काज है वो तो ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो ऊपर एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन होती है। तो जाहिर है मौसम का और एनवायरनमेंट का आपस में ये लिंक बनता है कि कहीं अगर पोल्यूटेंट्स हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं ड्यू टू विंड या ड्यू टू टेम्परेचर, उसमें कमी बेशी होती है, अदरवाइज वो रहते तो वही हैं। बिल्कुल सर, पाकिस्तान के मौसम के हवाले से जानना चाहूँगी, जो लोग प्लान्स बना रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज जाने के हवाले से, तो जून में वहाँ का मौसम कैसा रहेगा? क्या वहाँ पे जलथल होगी, क्या बर्फबारी होगी? लोग जानना चाहते हैं, बताइएगा। देखिए जून में अभी तो मौसम बेहतर है अगले कोई एक आध हफ्ते तक, लेकिन बस जून के आसपास फिर प्री मानसून बारिशें शुरू होने का इम्कान है। 13-14 जून के बाद अच्छी बारिशें वही शुमाली इलाकों में इम्कान है। तो उसको मतलब उस स्पेल को देख कर ज़ाहिर है हम भी एडवाइजरी इशू करते हैं, तो उसको लोगों को जो छुट्टियाँ वुट्टियाँ मनाने जा रहे होंगे तो उस एडवाइजरी को ज़रूर सामने रखना चाहिए कि कोई हैवी स्पेल अगर हो तो लैंडस्लाइडिंग होती है, रोड वोड ब्लॉक हो जाते हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल किया जाए। ठीक है, और मरी वगैरह के क्या हालात होंगे सर? अभी तो ठीक है, अगले चंद दिन मैंने आपको बताया ना, लेकिन 14-15 जून के बाद फिर इम्कान है कि प्री मानसून बारिशें शुरू होंगी। तो जाहिर है कि वो जो अरेबियन सी से इनकर्शन होती है हवाओं की, उधर बंगाल से कुछ आती है, तो ज़्यादा वही शुमाली इलाका जात की तरफ ही होता है इनका रुख। ठीक है, तो वहाँ पर किसी जगह पहाड़ी इलाकों में जाहिर है जब तेज स्पेल हो तो फिर लैंडस्लाइडिंग का खदशा होता है। ओके, लेकिन फिलहाल ठीक है, मतलब बस जून तक कोई ऐसा उस तरह का हैवी स्पेल नहीं है। ठीक है। मॉनसून की बारिशों का अहवाल जानना चाहूंगी सर, क्या अहवाल होगा? क्या इस दफा भी ऐसी ही बारिशें देखेंगे जो हमने प्रीवियस ईयर देखी थी? नहीं, मानसून की बारिशें उस तरह की नहीं होगी, उम्मीद है पिछले सालों की तरह। पिछले 3 साल जो थे वो असल में पैसिफिक ओशन के जो दर्जा हरारत है वो मामूल से कम चल रहे थे। ठीक है, तो जिस फिनोमेना को लानिना कहा जाता है, जब वहाँ पर कम दर्जा हरारत होते हैं तो हमारे यहाँ ज्यादा बारिशें होती हैं, और अगर वहाँ पर दर्जा हरारत एवरेज या एवरेज से ऊपर चले जाते हैं जिसको अल नीनो कहते हैं, तो फिर हमारे यहाँ बारिशें सुप्रेस हो जाती हैं। तो इस दफ़ा अल नीनो डेवलप होने जा रहा है वहाँ पर, तो इस जो इनका आपस में टेली कनेक्शन होता है उस लिहाज से हम कहते हैं कि इस साल मानसून की बारिशें निस्बतन कम होंगी। खासकर जनूब जो पाकिस्तान के जनूबी इलाके हैं, सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ तो मामूल से कम है। शुमाली इलाकों में कहीं कहीं मामूल से थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन कोई ऐसी सैलाबी कैफियत पैदा नहीं होने वाली इस साल। ठीक है, इंशाल्लाह। सरदार सफात बताइएगा कि जब बकरा ईद होती है तो बहुत ज़्यादा मौसम जो है गर्म होता है और गर्मी की शिद्दत में खुद ब खुद इजाफा हो जाता है, और बकरा ईद नज़दीक ही है, 27 जून को या 28 जून को होने वाली है। तो बकरा ईद के जो हालात होंगे, जब जो है गर्मी की शिद्दत कितनी होगी, क्या समझते हैं आप? क्या कमी आएगी या जो हमेशा की तरह होता है वैसे ही होगा? देखिए जून के आखिरी दिनों में इम्कान है ना उसका, 29 मेरे ख्याल में 28 या 29 इसको जून को हो सकती है, तो उस तक मौसम ऐसे ही चलेगा कराची का मौसम, और बाकी जगहों का भी बेशतर गर्म और खुश्क मौसम ही होगा ज़्यादातर एरियाज में। लेकिन कराची में कदरे बेहतर हो जाएगा इस लिहाज से कि कुछ बादल थोड़ी ज़्यादा तादाद में आने लगेंगे, क्लाउडी निस्बतन ज़्यादा क्लाउडी वेदर और ज़्यादा तेज़ सी ब्रीज की वजह से कदरे बेहतर होगा। लेकिन जनरली तो आपको पता है दिन में यही गर्म और मरतूब मौसम ही रहता है, 35-36 टेम्परेचर इसी रेंज में रहने का इम्कान है। सर वेदर अपडेट अगर हम मोबाइल में सर्च करें तो वेदर तो जैसे आपने बताया कि बहुत कम बता रहा होता है, नॉर्मल बता रहा होता है, लेकिन वो फील जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। इसकी क्या वजूहात है? उसकी वजह ह्यूमिडिटी का ज़्यादा होना है। हवा में नमी का तनासब जो है ना वो देखें ऑन एवरेज दिन में 50 से 60% चल रहा होता है, और सुबह के औकात में तो 80% से ऊपर होता है, और इसी तरह से रात शुरू होते ही फिर और ग्रेजुअली बढ़ती जाती है ह्यूमिडिटी। तो ये जो डिस्कम्फर्ट फैक्टर है ना वो ज़्यादा होता है, इसलिए आपको टेम्परेचर फील ज़्यादा होता है एक्चुअल टेम्परेचर से। अगर 36 है तो 40-41 फील होता है आपको, और अगर 37-38 तक पहुंच जाए और 50% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो तो वो और फिर ज़्यादा फील होगा, 42-45 हो सकता है। तो बेसिकली ह्यूमिडिटी का ज़्यादा होना वो वजह है। और ह्यूमिडिटी जब कम होगी जब बारिश होगी? जी बिल्कुल। और बारिश पता नहीं कब होगी, अब इंतजार कर रहे हैं कि बस अल्लाह पाक आफियत वाली बारिश दे, जो हमने प्रीवियस ईयर देखा वो सब कुछ ना हो। क्या पैगाम देना चाहेंगे सरदार सरफराज साहब नाज़रीन को? जी मैसेज यही है जी कि अभी तो गर्म मौसम ही है, एक तरह से गर्म और मरतूब मौसम, और जो साइक्लोन की वजह से कुछ ऐसे ही अनजाने खौफ लोगों में पैदा कर दिया जाता है, उसको ज़रूरत से ज़्यादा फैला कर
तो ऐसी कोई चीज नहीं है। अभी पाकिस्तान की किसी साहिली पट्टी को खतरा नहीं है। एनवायरनमेंट के हवाले से जो आपने पूछा था, तो उसमें यही कि जी हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें, उसमें हमारी हेल्थ अच्छी हो उस पर अच्छे असरात पड़ते हैं हमारे इर्द गिर्द के माहौल को। इस तरह से मौसम भी, माहौल बेहतर होने से एक तरह से ना उस पर भी असरअंदाज होता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सरदार सरफराज साहब। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। नाज़रीन, ये आपको हमने वेदर अपडेट बताया। यहाँ पर टाइम हो गया है ब्रेक का, लेकिन आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। मुस्कुराते मुस्कुराते एक बहुत ही दुख की बात आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ये महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू इस तरह से हुआ है, इस तरह से बेकाबू हो चुका है कि उसकी कोई लगाम नहीं मिल रही। अमूमन ऐसा होता है कि जिन्नात भूत वगैरह को भी काबू कर लिया जाता है, लेकिन ये जो जिन है ये इतना ज्यादा बेकाबू और इतना ज्यादा हार्मफुल है और इतना ज्यादा हम लोगों पे हावी हो चुका है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि ये तूफान या जो भूत है किस तरह से रुकेगा। महंगाई के हवाले से ही बात करेंगे। हमारे साथ कॉल पर मौजूद है अहमद इसाक, हमारे नुमाइंदे। अस्सलाम वालेकुम अहमद इसाक, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अहमद, महंगाई का हवाल जानना चाहते हैं आपसे। मुर्गी की अशिया में, मुर्गी की कीमतों में भी बहुत ज़्यादा जो है वो उतार चढ़ाव देखा जाता है। अभी बाइकआउट भी किया गया था। 680 से लेके 700 तक की इसकी कीमत है और कमी जो कभी भी नहीं हुई है। जितने भी चाहे अवाम बोल ले, कुछ भी रोना लो ले, लेकिन अवाम की सुनवाई कोई नहीं सुन रहा। क्या कहेंगे इस हवाले से महंगाई पर? अच्छा, बिल्कुल महंगाई का ये यकीनी तौर पर बोतल से बाहर है। अगर बात कर ली जाए तो इन दिनों हम ये देखते हैं कि डॉलर की जो कोई ऊंची उड़ान थी वो भी हम देखते हैं कि पस्ती की जानिब बढ़ रही है। इसी तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी वाज़ेह तौर पर कमी देखी गई है। 15 से 20 रुपए की कमी हो चुकी है। इसी के साथ साथ इसका बराह रास्त असर हम जो कि खुर्दनी तेल है या फिर घी है उस पर देखते हैं कि उनकी कीमतों में कमी वाज़ेह तौर पर आ चुकी है। लेकिन शहर कराची के अंदर मुर्गी हमें एक ऐसी शे मालूम होती है कि उसकी कीमतें बजाय कम होने के मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। गुज़श्ता एक साल से हम ये सिलसिला देखते हैं कि मुर्गी जो कि 250, 300, 220, 180 रुपये फी किलो के भाव में आवाम खरीदा करती थी, वही मुर्गी पिछले एक साल से कराची वाले 500, 550, 600, 650, जबकि 800 रुपये फी किलो के भाव में भी मुर्गी गोश्त कराची वालों ने खरीदा है। आज की अगर मैं मुर्गी के नए रेट बताऊं तो मुर्गी फी किलो आज भी हम देखते हैं मार्केटों के अंदर 700 रुपये, जबकि बाद मकामात पर 720 से 740 रुपये फी किलो के भाव तक में दस्तियाब है। यकीनी तौर पर आवाम ने, हमने ये भी देखा है कि मुर्गी के गोश्त की कीमतों में कमी लाने के लिए 1 जून से मुर्गी के गोश्त का बाइकआउट भी किया, लेकिन आज यकीनी तौर पर हफ्ता होने को है। ये बाइकआउट मुहिम 15 जून तक इसी तरीके से जारी रहेगी, लेकिन मुर्गी के गोश्त की कीमतों में कोई वाज़ेह तौर पर कमी नहीं आ चुकी है। बल्कि जब हमने दुकानदारों से बात की है उनका वाज़ेह तौर पर ये कहना रहा है कि अब बाइकआउट की आवाज़ आने से ही जो कि फार्मर से उन्होंने मुर्गी की गोश्त की कीमतों में अब खुद इजाफा कर दिया है। जो गोश्त 550 रुपये फी किलो के भाव में मिला करता था 1 जून को, वही गोश्त इस पर 680 और 700 रुपये तक जा पहुंचा है। यकीनी तौर पर पूरी माफिया है। हमारे हुक्मरान हो या फिर हमारे कानून के मुहाफिज, यकीनी तौर पर इन माफिया को तमाम की पुष्पनाही हासिल है। और ये जो माफिया है ये होकर दोनों हाथों से कराची के आवाम को लूट रही है। बिल्कुल अहमद, इसकी निशानदेही कौन करेगा? ये माफिया है, लेकिन ये कौन सा माफिया है जो दिखाई नहीं देता? और लोग ये कहते हैं, आप किसी भी दुकानदार से अगर बोलें कि भाई ये, तो वो कहते हैं भाई हमें तो पीछे से महंगी मिलती है। तो ये पीछे कौन है? इसकी सुनवाई कौन करेगा? कब पता चलेगा? अगर ये मुर्गी की मैं अगर बात करूं तो चलिए अलग बात है। अगर आप फ्रूट्स की बात करें, चेरी जो है वो 1200 रुपये किलो है। अगर आप फालसे की बात करें जो कि दस्तियाब होता था आपको ऐसे ही, अगर आप 20-30 रुपये का खरीद लेते थे अच्छा खासा आ जाता था, अब वो जो है वो 200 या 250 रुपये किलो चल रहा है। जामुन की अगर मैं बात करूं वो इतनी महंगी हो चुकी है। आम फलों का सरदार आ चुका है, लेकिन गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर है ये तमाम फल। तो किस तरह से गुजारा करेगा ये गरीब आदमी? क्या कहेंगे? हुकूमती दावे बहुत होते हैं अमर, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं की जाती। क्या हुकूमत की जिम्मेदारी है? क्या कहेंगे इस बारे में? जी, बिल्कुल माफिया मौजूद है और माफिया यकीनी तौर पर सामने तो काम नहीं करती है, लेकिन कुछ पनाही उनकी इन तमाम मुनाफाखोरों को हासिल रहती है। यकीनी तौर पर ये जितनी तवाज़े से काम करते हैं और आवाम को दोनों हाथों से लूटते हैं,
तो यकीनी तौर पर जो कि हुकूमती अफसरान हैं वो खुद इसके अंदर मुलविस है, जो कि हमारी पुलिस है, यकीनी तौर पर उनको भी पूरा इसका पहुँचता है, जिसमें यकीनी तौर पर उनकी आंखों के ऊपर रिश्वत की सारी पट्टी बांध रखी है। अगर मैं बात करूँ अशियाए खुर्दनोश की, तो वो फल हो या सब्जियाँ हो, यकीनी तौर पर अब आवाम दूर से ही देखकर दिल दिला सकती है, खरीदने से आवाम खाती रहे, जिससे बढ़ती महंगाई है उनका जैसे हुकूमत खरीद की इसका गला घोट कर रख दिया है। अगर मैं कमिश्नर कराची की महज बात करूँ तो उनका काम है किराए पर सरकारी मिल्कों पर अमल दरामद नाफिज करवाना, बल्कि आवाम को सस्ती अशिया खुर्दनोश की फराहमी को यकीनी बनाना ये इनकी जिम्मेदारी है। यकीनी तौर पर कमिश्नर कराची इन दिनों कमिश्नर कराची हो या फिर डिप्टी कमिश्नर हो, वो किसी भी जिले का हो, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का हो, मलिक का हो, फरंगी का हो, ईस्ट का हो, शर्की का हो या गर्दी का हो, तमाम डिप्टी कमिश्नर महज हम देखते हैं कि पैसे बनाने और बटोरने में मसरूफ है, क्योंकि अब ईद जो अज़हा भी है वो भी करीब है, और हम देखते हैं कि तरीके से कराची के मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी मवेशी मंडियाँ कायम की जा रही है। तो ये वाज़ेह तौर पर इस तरह इशारा है कि तमाम डिप्टी कमिश्नर कराची को ऑन बोर्ड देते हुए महज पैसे बनाने में मसरूफ है, जबकि अशिया खुर्दनोश के सरकारी मुल्कों पर अमल दरामद करवाने से तमाम गुरेज़ें दिखाई। आवाम इतनी तौर पर परेशान है, दोनों हाथों की माथे से हाथों लुटने में लुटती चली जा रही है। जरूरत समझ की है कि वफाक और सूबाई हुकूमतें या फिर सियासी जमातें उनको यकीनी तौर पर ना सिर्फ जिस तरीके से कराची को मैंडेट कहती हैं, वो कराची को अपना जो है बनाते हुए आवाम को सस्ती मेयारी अशिया खुर्दनोश की जरूरियात को पूरा करने के लिए तो उनकी जिम्मेदारी है। अहमद, मुझे बताइएगा ये जो यूटिलिटी स्टोर्स होते हैं, यूटिलिटी जो बाजार, सस्ते बाजार लगाए जाते हैं आवाम की बचत के लिए, वहाँ का क्या अहवाल होता है? मैं सुनती हूँ कि वो लगाए तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो अशिया की कीमतें हैं उसमें कोई खासा कमी नहीं होती। बिल्कुल, जो कि यूटिलिटी स्टोर्स है यहाँ पर तो हमने देखे कि कुछ अशिया जरूरियाँ ऐसी हैं जिनमें वाज़ेह तौर पर कमी है। 5 से 7 या 10 रुपए की फी आइटम में पर आइटम में कमी मालूम दिखाई देती है, लेकिन जो कि सस्ते बाजार हैं वो इन हुकूमत के मातहत लगाए गए हों या फिर दीगर समाजी और फलाही तंजीमों के तहत लगाए जा रहे हों, उनका बराए नाम जो है वो सस्ते बाजार होते हैं, नाम की तख्ती बड़ी नस्ब कर दी जाती है। बल्कि मैंने खुद बाज़ाहिर मुख्तलिफ मकामात का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ही विजिट किया था, हैदरी मार्केट का सस्ता बचत बाजार हो जैसे सिंध हुकूमत के मातहत लगा था, वहाँ पर जो कि अशिया ज़रूरिया की कीमतें थी वो आम बाज़ारों की भी निस्बत ज़्यादा थी। फल हो, सब्जियाँ हो या दीगर अशिया ज़रूरिया, तो यकीनी तौर पर एक अलमिया है, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है के नाम पर, महज आवाम को लूटा जा रहा है। ज़रूरत ही समझती है कि कराची वालों के नाम लेवा जो कि सियासी जमातें हों या फिर वफाक या सूबाई हुकूमतें, उनको यकीनी तौर पर अमली इक़दाम को यकीनी बनाना होगा, आवाम को ज़्यादा रिलीफ फराहम करना होगा अशिया खुर्दनोश के मामले पर, क्योंकि आगे ईद उल अज़हा भी है। हम देखते हैं अब जैसे ईद उल अज़हा करीब आती रहेगी वैसे जैसे हरा मसाला जात है या फिर दीगर लवाजमात में इस्तेमाल होने वाला मसाला जात, उनकी कीमतों किस तरीके से फाइन लगेंगे सबके सामने रहेगा वो तमाम मामला। इस दौरान कमिश्नर कराची हो या डिप्टी कमिश्नर तमाम की कारकर्दगी मिल बतमिल और हमें जीरो दिखाई देती है। बिल्कुल अहमद, बताइएगा बजट भी आने वाला है 9 जून को, उसमें क्या क्या मुतवक्का है? क्या कुछ कमियां किसी चीज़ में होंगी या ये जो महंगाई का जिन है इसको और आवाम पर लाद दिया जाएगा? जी देखिए, बिल्कुल यकीनी तौर पर बजट आने वाला है, और अगर मिनी बजट की नहीं बात करूं तो यकीनी तौर पर उसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि तवक्कुआत है कि जो कि आटा है या फिर इसी तरीके से गंदम है या अशिया ज़रूरिया, इसके अंदर हुकूमत के तहत ज़्यादा कमी जो है आने का इम्कान है, क्योंकि वजह यह है कि इस साल गंदम की रिकॉर्ड तोड़ फसल सिंध के अंदर रही है, तो उसी का भरपूर फायदा हुकूमत उठाई थी, और यकीनी तौर पर सब्सिडी के नाम पर इसकी जो कि आता है या फिर दीगर अशिया ज़रूरिया इनकी कीमतों में कमी कर दी जाएगी बजट के अंदर। इसी तरीके से अशिया ज़रूरिया बिलखुसूस तेल और कीमतें जिस तरीके से कम आती चली जा रही है, तो मिनी बजट में ये भी एक चीज़ रखी जानी है। इसी तरीके से अब क्योंकि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो बहाल हो चुकी है, तो गाड़ियों के जो मामला है उसके अंदर भी हम देखते हैं कि कीमतों में कमी आने का वाक़ई इम्कान है। इसी तरीके से मोबाइल फ़ोन की बात करी जाए तो इसके अंदर भी टैक्सेस जो कि बजट की और ये खरीदो फरोख्त थम गया था, यकीनी तौर पर अब टैक्सेस ना लगने से ये सिलसिला भी बजट के अंदर हम देखते हैं, ये मुतवक्किल है कि ये भी बहाल होने का इम्कान है। यकीनी तौर पर बजट आने को है, आवाम को
सिर्फ ज़रूरत समर की है कि उनकी बुनियादी सहूलियात और ज़रूरियात पूरी कर दी जाए। अब वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, शहरी हुकूमत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अहमद इसाक हमसे बात करने का। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, दिखते रहिए मुस्कुराते सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं हफीज़ अंसारी, हमारे नुमाइंदे। उनसे बात करेंगे जो मवेशी मंडियाँ लग रही हैं जगह जगह, और ये नॉर्दर्न पे जो है अचानक से मवेशी मंडी लगाई गई है, इसका क्यों, क्या रीज़न है? अच्छी खासी हाईवे पे या सोराबगोड पे होती थी एक जो स्पेसिफिक होती थी, लोग जाते थे, करीब भी पड़ती थी, सही रूट था, इतना ज़्यादा लॉन्ग रूट भी नहीं था। अब जो नॉर्दर्न पे लगाई है तो वहाँ पर चोरी की वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उनके साथ डकैतियाँ हो रही हैं। लोग जो है वो अपना अच्छा खासा माल लेकर यहाँ से जाते हैं, लाखों की रकम, क्योंकि आपको पता है जानवर वैसे ही बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। जानवरों के क्या हालात हैं वहाँ पर, किस तरह से उनकी जो है ख्याल रखा जा रहा है, उनकी खिदमत की जा रही है, उस हवाले से भी जानेंगे। और ये जो नॉर्दर्न पे लगाई गई है, ये मेरा एक पर्सनल चीज़ जो है ना वो दिमाग में कब से अटकी हुई थी, और मैं यही सोच रही थी कि मुझे इस बारे में जानना है कि आखिर बेसिकली इसकी वजह क्या थी, कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, क्या हुकूमत की जानिब से ये बात आई थी कि आप नॉर्दर्न से वहाँ पर नॉर्दर्न बाईपास के पास ये मंडी लगवा लें ताकि आसानी हो जाए, या किन मुश्किलात की वजह से, किस बिना पर जो है वो वहाँ लगाई गई है? क्योंकि जितने भी शहरी जा रहे हैं, जो भी जा रहा है एक स्पेसिफिक टाइम पे जा रहे हैं कि सुबह में जाइए तो शायद आप बच जाए, वरना जितने लोग भी जा रहे हैं उनके साथ डकैतियाँ हो रही हैं, रास्ते में लूटे जा रहे हैं। अगर वो जानवर लेके भी आ रहे हैं तो कुछ कुछ का तो जानवर भी, पिछले साल हमने देखा था जानवर भी लूटे जा रहे थे, क्योंकि हालात इतने अजीब व गरीब हो चुके हैं। तो हफीज अंसारी हमारे साथ कॉल पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हफीज अंसारी साहब? वालेकुम सलाम। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र एहसान है कि इस महंगाई के दौर में भी खुशहाल है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा हफीज साहब कि ये जो मंडियाँ लगी हुई मवेशी मंडियाँ कुछ जगहों पर जो है वो छोटी छोटी गली मोहल्लों में लग जाती हैं, इलीगल होती हैं, उसकी कुछ सुनवाई होती है या वो लोग भी कहीं से पास करवाते हैं, या कोई सुनने वाला पूछने वाला ही नहीं है? जी देखें, हमेशा इलाकों के अंदर रोकथाम के बावजूद, पाबंदियों के बावजूद कमिश्नर कराची की इलाकों में मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी मवेशियाँ मंडियाँ लगती चली आई हैं बरस से। और इसके साथ ये भी होता था कि सुपर हाईवे पर जो मवेशी मंडी लगती थी, बड़ी मवेशी मंडी, वो भी लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई होती थी। लेकिन इस बार जो है अवाम इलाकों के अंदर जो मवेशी मंडी लग रही हैं उनको सराह रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है, जैसे कि आपने कहा, नादरन बाईपास जहाँ मरकजी मवेशी मंडी लगाई गई है, एक तो वो इतनी दूर है, और जब से लगी है वहाँ से ये इत्तलात मिल रही हैं कि लोगों को जो है लूटा जा रहा है। लूटने वाले लोगों ने वीडियो भी वायरल की, उसको फिर इंतजामिया ने वहाँ पर सिक्योरिटी भी बढ़ाई है। सिक्योरिटी बढ़ाने के बाद जो है SSP हो, DSP हो या SHO हैं, दीगर पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी वीडियो बयान भी ये वायरल किया है कि सिक्योरिटी के इंतजाम हैं और इस किस्म की अफवाहें जो है मंडी को फ्लॉप करने के लिए की जा रही हैं। अब गुज़श्ता रोज मारूफ फनकार वली शेख भी लुट गए अपने दोस्त के साथ। उनका भी यही कहना था कि 85,000 रुपये मोबाइल फ़ोन, और दोस्त का भी जो है नजदीक 5,000 रुपये मोबाइल फ़ोन दीगर जो है छीन लिया गया। उनका यही कहना था कि मवेशी मंडी लोग ना जाए खुदा रहा। तो उस बात को भी जो है नामवर अदाकार वली शेख की जो है मुताल्लिका SHO ने गलत करार देने की कोशिश की है। वो यही कह रहे हैं कि इसको मंडी को फ्लॉप करने के लिए वो ऐसी बात कह रहे हैं, जबकि वो एक तो फनकार है, उसका जज्बात भी अगर वीडियो में दिए जाए तो उसका जोश जो है, बॉडी लैंग्वेज भी ये जाहिर कर रही थी, उनके साथ ये वाक़या हुआ है। लेकिन बहरहाल इतनी दूर जो है नॉर्दर्न बाईपास पे मवेशी मंडी को ले जाना एक ऐसे इलाके में जहाँ पर जाहिर इतने बड़े रकबे पर मंडी है, और फिर उसके जो रास्ते हैं वो इतने सुनसान वीराने हैं, और उन इलाकों में जाकर निकलते हैं जहाँ से जो कहा जाता है कि डकैत बआसानी जो है लूट कर फरार हो सकता है। और ऐसा ही हो रहा है। लूटने वालों का कहना है कि रास्ते के अंदर उनको लूट लिया जाता है, फिर पुलिस ये कहती है कि वो इलाका उनके थाने में नहीं लगता या मंडी के करीब नहीं है। भाई मंडी के करीब नहीं है या उनके इलाके में नहीं लगता, लेकिन वो रास्ता तो वही है जो कि मंडी को आ रहा है या मंडी से जा रहा है। तो इस दौरान जो लूटने की वारदातें वो हो रही हैं, लेकिन उनको जो है बिल्कुल गलत करार देने की पुलिस जो कोशिश इसलिए कर रही है ताकि जो है जो मंडी है उस हवाले से आवाम और अपने खौफ का शिकार होने की वजह से जाने से कतराए ना। तो इसलिए जो है अवाम को यकीनन जो है अब ये बात यकीनी होती जा रही है कि अवाम जो है वहाँ नादरन बाईपास मंडी जाने के बजाय कोशिश ये कर रही है कि इलाकों के अंदर जो मवेशी मंडी लग रही है वहीं से वो खरीदारी कर लें। इस सिलसिले में ज़िला वस्ती ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची ज़िला वस्ती ने ये इक़दाम उठाया था कि कुछ मकामात पर जो है कानूनी शक्ल दी गई थी मवेशी मंडी लगाने के लिए। तो इस तरह एक अफगान ग्राउंड जो है वहाँ तो अभी लगी हुई है और मुख्तलिफ
तीन ऐसे मकाम है जहाँ कानूनी तौर पर मवेशी मंडी जो है लगाई गई है। तो इसके साथ दो ऐसे मकाम है जो कि ज़ाहिर डिस्ट्रिक्ट डीएमसी सेंट्रल की वो जगह नहीं थी, रेलवे की थी, तो वहाँ से जो है अदालत के जरिए खाली करा ली गई हैं। तो ऐसा भी हो रहा है जहाँ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन ऐसी भी गैर कानूनी मवेशी मंडी जैसे मुतल्लिका इलाकों के अंदर मशहूर रही हैं, लियाकताबाद हो लियाकताबाद हो या नाज़माबाद हो या नागिन चौरंगी से आगे नॉर्थ कराची वगैरह के इलाके हों, जो हमेशा लगती रही हैं। तो यकीनन लोग जो है वहाँ पर जाते हैं, जानवर देखते हैं, अगर उनको पसंद आता है तो जानवर ले आते हैं। तो वहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम भी जो दरम बरम ज़ाहिर होता है, लेकिन ये सिलसिला बकरीद तक है। बकरीद तक यकीनन ये परेशानी अवाम भी बर्दाश्त करते हैं। और अब इस सूरत हाल में, जबकि सूरत हाल मवाशी मंडी जो मरकज़ी है वहाँ जाने के लिए हालात जो है साजगार नहीं है, तो लोग यही चाह रहे हैं कि इलाके के अंदर ये मवेशी मंडियाँ लगे हों, लेकिन इनको कानूनी शक्ल लगे। ऐसे बड़े बड़े ग्राउंड जो कि मौजूद हैं कराची के अंदर, वहाँ जो है कानूनी मवेशी मंडियाँ लगाई जाएँ, या फिर जहाँ जो उजड़े हुए पार्क हैं अगर वहाँ पर ऐसी मवेशी मंडियाँ लगाई जाएँ, कानूनी शक्ल दी जाए, तो आवाम का ये कहना है कि वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि उनका किराया भी जो कि अब नादरन भाई पास जाते हैं तो हज़ारों रुपए जो है किराया लग जाता है, फिर जान का भी खतरा है, लुटने का भी खतरा है, उससे वो महफूज रहेंगे। बिल्कुल। हफीज अंसारी बताइएगा, जानवरों का अहवाल जानना चाहूंगी। कीमतों में जैसे महंगाई हर चीज़ को नुकसान दे रही है और पहुंचा रही है, और हम देख रहे हैं जानवरों की कीमतों में भी मैंने सुना है इस दफ़ा खासा इंक्रीमेंट हुआ है और इंक्रीज हो गई है बहुत ज़्यादा कीमतें, क्या कहेंगे इस बारे में? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, जानवरों की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि लोग अभी ख़रीदने के मूड में नज़र नहीं आ रहे हैं। जब भी हमने मवेशी मंडी गए हैं तो वहाँ जो लोग आए हैं इसलिए जायज़ा लेने के ही लिए वहाँ पर आए हैं कि मवेशी मंडी में जानवर हैं, कितने हैं, क्या रेट हैं, क्या चल रहा है। जानवर की ख़रीदारी अभी ज़हनी तौर पर जो लोगों ने शुरू नहीं किए। एक तो महंगाई है, महंगा जानवर है, दूसरी ये बारिशों का सिलसिला भी आमद की जो पेशन गोइयाँ होती हैं। यकीनन बारिशें जब बकरीद से पहले आती हैं तो जानवरों को रखना आवाम के लिए इंतहा मुश्किल हो जाता है। खास तौर पर कराची के अंदर बिल्डिंग फ्लैट सिस्टम है। इस सूरत हाल के अंदर यकीनन जो है बीमार भी फिर जानवर होते हैं, मुख्तलिफ अमराज भी फैल जाते हैं। तो इस किस्म की बीमारियों से बरसात के अंदर जानवरों को बचाने के लिए इंतहा मुश्किल अवाम के लिए होता है। तो इसलिए अवाम एक तो महंगाई की वजह से भी कतरा रही है, दूसरा इस सूरत हाल में भी कहीं बारिशें ना हो जाएं या मुख्तलिफ अमराज ना फूट पड़े इन जानवरों के अंदर। तो कोशिश लोग यही कर रहे हैं कि आखिरी 10 दिनों के अंदर, 15 दिन के अंदर जो है जानवर लेकर आए। बिल्कुल। हफीज अंसारी, महंगाई का भी अहवाल आपसे जानना चाहूंगी। अहमद की आवाज़ में थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी वो क्या कह रहे हैं। महंगाई में चाहे वो आटा हो, चीनी हो, दाल हो, सब्जियां हो, फल हो, सब कुछ महंगा है। एक इंसानी जान के अलावा क्या कोई चीज़ सस्ती है? देखें, महंगाई का हमारे यहाँ रोना जो है हर शख्स रो रहा है, लेकिन मैं ये बात कहता हूँ कि महंगाई जो है हुकूमत से ज़्यादा जो आवाम खुद करती है। एक दूसरे को जो है खींचातानी महंगाई के नाम पर जो लूटते हैं। आप कहीं भी चले जाएं, दूध बेचने वाला है तो वो भी आवाम में से वो आवाम को लूट रहा है। डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर भी आवाम में से वो आवाम को लूट रहा है। एक पंचर लगाने वाला है तो वो भी आवाम में से वो भी आवाम को लूट रहा है। तो एक दूसरे को आवाम लूट रही है। हम रोना जो हुकूमत का रो रहे हैं। अगर बात की जाए कि पेट्रोल महंगा हो रहा था, कीमतें बढ़ रही थी, महंगाई हो रही थी, आज पेट्रोल नीचे गिर गया है तो कौन सी ऐसी आवाम है जो रेट को गिरा रही है? किसी ने अब तक नहीं गिराया है। हुकूमत के कहने के बावजूद किराया कम नहीं किया गया है। तो इस सूरत हाल के अंदर आवाम अपना रोल अदा नहीं करती है, हुकूमत के ऊपर तमाम जिम्मेदारियां डालती है। अब शहर में अगर हम देखते हैं कि खुदनी तेल और ये फी किलो जो है 50 रुपए कम कर दिया गया है, लेकिन कौन है जो 50 रुपए कम बेच रहा है? मतलब ये अवाम में से ही लोग हैं जो करप्शन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हफीज अंसारी साहब। जिंदगी रही तो आपसे फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया है न्यूज ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।